Hello everyone. In this video, we will see one more trending topic for your upcoming JEE exam. That is from the chapter straight line. That is pair of straight line. Straight line में आता है pair of straight lines. बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को आता है कि सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में चूँकि सिलेबस में नहीं है तो उतने एक्सपर्ट होते नहीं है, लेकिन जो स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये पहले क्या होता था कि जेई मेंस में नॉर्मली नहीं पूछा जाता था, लेकिन अभी ये रिसेंटली 21 में, 22 में और 23 में पूछा जा रहा है। और एक ही टॉपिक ज़्यादातर पूछा जा रहा है, वो है पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इसको हम करेंगे, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे सीबीएसई का हो चाहे स्टेट्स का, बहुत आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद में इस क्वेश्चन को बना लेगा। इसमें क्या करना है, देखो आपके पास में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए दो इक्वेशन होते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के दो इक्वेशन होते हैं। एक है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यही वाले इक्वेशन में ये पूछ रहा है पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। ये पहली बात तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बट पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। करेक्ट है। और इसको हम होमोजीनियस भी देख रहे हैं कि ये डिग्री सेम है, 2 डिग्री का इक्वेशन है। तो होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये, सेकेंड डिग्री इक्वेशन। इसको आप छोटी छोटी लाइंस भी कह सकते हो, छोटी इक्वेशन है, छोटी लाइंस भी बोल सकते हो। अब दूसरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसा होता है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा होता है ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। अब ये बड़ी वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है, इसको मैंने छोटी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नाम दिया, छोटी, और इसको मैं बड़ी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलूँगा। तो जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो यहीं से आ रहा है, होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन से आ रहा है। ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है तो फिर एंगुलर बाइसेक्टर भी होंगे, दो एंगुलर बाइसेक्टर होंगे। ये स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा था, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, दोनों का कंबाइंड इक्वेशन कहलाएगा पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे भी वैसे ही चीज़ है कि ये बड़ी स्ट्रेट लाइन से ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर भी निकालेंगे, यहाँ पे भी पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर भी निकालेंगे। आपका क्वेश्चन यही मेंस में फ्रीक्वेंटली अब इस टॉपिक के ऊपर आ रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। मैं इसका खाली आपको हिंट बता दूंगा कि ये कैसे पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर यहाँ निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ के लिए आते हैं, यहाँ के लिए इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, इसका इक्वेशन कैसे आएगा वो देखिए। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। अब इसको आपको मेमोराइज कर लेना है, बस इतना सा फार्मूला है, इससे काम हो जाएगा आपका। क्वेश्चन अगर आप इसके ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब सिर्फ ये फार्मूला आपको 4 मार्क्स दे देगा। क्या इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। तो दिस homogeneous second degree equation representing the pair of straight lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of y square and 2h is the coefficient of xy. Okay, then the equation of pair of angular bisector is given by x square minus y square upon a minus b that is equal to xy by h। बस इतना सा ये फार्मूला है, आपको इसको याद कर लेना है। a और b यहाँ से निकल जाएंगे, एच यहाँ से निकल जाएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन कि लेट द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन
y is equal to px and y is equal to qx can be written as y minus px into y minus qx इक्वल टू जीरो। मतलब ये है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे बनाते हैं। तो ये दो इक्वेशन है, तो उसकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये है। वहाँ तक हमारा कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस, यहाँ पर आ गए इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस, ये दिया हुआ है। लाइंस क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy माइनस 5y स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल टू जीरो से। तो यहाँ मुझे a इक्वल टू 1 वैल्यू मिलेगी, 2h इक्वल टू -4 है, तो यहाँ से मुझे h इक्वल टू -2 मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक के। और b का वैल्यू आ गया -5। अब आते हैं मेरे एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन पे। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये फार्मूला याद हो आपको, एक्स वाई बाई एच। हो गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन सॉल्व। मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ए माइनस बी, 1 माइनस ऑफ -5 मतलब 6 एक्स वाई, और एच कितना है, एच है -2। अब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से 2 से ये 3 बार कटेगा, तो फाइनली हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। करेक्ट। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये बचेगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के साथ में, तो दैट इज इक्वल टू -3xy। ये आपका आंसर है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, किधर भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस 3xy आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3xy, एक्स स्क्वेयर प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वेयर, मतलब आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो बहुत सिंपल है, एक ही फार्मूला याद रखना है। फिर से बता देता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। एक और क्वेश्चन देखते हैं PYQ का, और ये रहा JEE 2023 का क्वेश्चन। करेक्ट है। इसका मतलब 21 में भी आया, 23 में भी आ रहा है, 25 में भी आएगा, गारंटीड है। तो मतलब अब क्या हो जाएगा कि बहुत सारे शिफ्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ना एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिलने वाला है। तो जिस भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा उसके लिए ये बोनस मार्क हो जाएगा, अगर उसको ये फार्मूला मालूम है। यही टॉपिक आ रहा है इसमें एंगुलर बाइसेक्टर का, कि भाई ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस y स्क्वेयर। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। तो इसके पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन वो कैसे दिया जाएगा, वो दिया जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन ए माइनस बी और इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। तो इसी को यहाँ अप्लाई करना है, इसके एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। करेक्ट है। तो कंपेयर करो इससे, ए एक्स स्क्वेयर से ए की वैल्यू आ गई 2 एच की वैल्यू आ गई 1, मतलब एच की वैल्यू आ गई 1/2, और बी का वैल्यू आ गया -3। एक कंपेरिजन से आ गया। अब इस इक्वेशन में पुटअप कर दो, इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, ये होगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ए माइनस बी, मतलब यहाँ पर 5 आएगा, 2 माइनस ऑफ -3 एक्स वाई, एच कितना है 1/2, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, 2xy हो जाएगा, और ये 5 इधर चले जाएगा तो 10xy हो जाएगा। फाइनली आपके पास में इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 10xy। तो यहाँ से ऑप्शन आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 10xy, दिस इज योर ऑप्शन। तो यहाँ तक कि आपको क्लियर है भैया कि अगर एंगुलर बाइसेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आता है, जिसमें भी वो भी होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन, उसके एंगुलर बाइसेक्टर, तो उसको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखिए, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। तो बस इतने से आपका काम हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अपकमिंग JEE एग्जाम्स में मिल रहा है तो इससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ डोंट बॉदर दैट यू आर CBSE स्टूडेंट है कि स्टेट स्टूडेंट्स के लिए ये ईजी हो जाता है, मगर CBSE वाला कभी देखता नहीं, इसलिए उसको प्रॉब्लम जाती है। ओके।